एक्चुअली जो आजकल का टाइम है, जी, हम जो प्रेजेंट टाइम में जी रहे हैं, तो वो खुल के बात करते हैं और इन एवरी टॉपिक जो अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, जी, जी, और बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक को भी बहुत ईज़ी बना देते हैं जी। समझने में। तो जो उनको सुनते हैं बहुत ज़्यादा मतलब शांति मिलती है मन में हुँ। और बहुत आनंद आता है। अभी तक जो जीवन जी रहे थे, एक पैसे के पीछे भागना, वो सब मोह माया है, लेकिन वो सांसारिकता के साथ है। लेकिन एक सांसारिकता के साथ अपने परिवार को चलाते हुए एक आध्यात्मिक जीवन कैसे जिया जाता है, वो महाराज जी ने सिखाया। श्री जी ही है या कृष्ण जी है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी वाणी में ऐसा है कि बस शब्द नहीं है जी। एक साल पहले मैं वृंदावन धाम के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और आज उनकी कृपा से ही मैं यहाँ पर पहली बार आ गया हूँ। और जैसे ही आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं जैसे ही यहाँ पर स्टेशन से उतरा, सीधा मैं यहाँ पर भागते भागते और महाराज जी की गाड़ी में दर्शन किए पहली बार। तो वो जो भाव था अंदर से, वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? I'm basically from Punjab, but at the moment I'm living in Melbourne, Australia. अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऑस्ट्रेलिया में आप क्या करते हैं? I'm a social worker. I help to the old people in the nursing homes जी जी। as a support worker. आप कहाँ से हैं? पंजाब से। मैं पंजाब लुधियाना से। कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे Near about 6 months. हैं? 6 मंथ्स हो गया। आपको? Near about 1 year on the YouTube. लगभग 1 ईयर हो गया। तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं जीवन में? There's a lot of changes in my life. Actually, the way Maharaj teaching us to give the total surrender to the God, and to follow the vegetarian food, and also to do the right thing, honest living, and do the Naam chanting every day, which helps me a lot. I have my own Satguru in Punjab, but the teaching are same. So I always have desire when I come to India, when I come to Vrindavan, I will try to see Maharaj. I will try to take darshan. If today with the God grace I have opportunity, so I will take Maharaj darshan, which is a very good thing. I think Maharaj is doing a very good and positive thing for our society and for our nation, which is helping a lot for the youngster to take a good path. तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है? पॉजिटिविटी है, करेज है, और उसके बाद एक सिंपल लिविंग मतलब सिखा रहे हैं गुरुजी। जी जी मतलब बहुत अच्छा लगता है उनको सुन के। जी जी। तो महाराज जी क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगी जिसकी वजह से महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए आप? एक्चुअली जो आजकल का टाइम है, जी हम जो प्रेजेंट टाइम में जी रहे हैं, तो वो खुल के बात करते हैं और इन एवरी टॉपिक जो अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, जी, जी। और बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक को भी बहुत ईजी बना देते हैं जी। समझने में। तो जो उनको सुनते हैं बहुत ज़्यादा मतलब शांति मिलती है मन में और बहुत आनंद आता है। मैं तो आनंद हो जा उनको सुन के आनंद बहुत ज़्यादा आता है। दूर हो जाती हैं जो हमारे मन की शंकाएं होती हैं, जो हमें डेली बेसिस पे हमें समझ नहीं आती कि ज़िंदगी को कैसे जीना है, ज़िंदगी का प्रेशर कैसे हैंडल करना है। तो महाराज के आंसर सुनने के बाद वो बड़ी इजीली, जो उनका एक ही बात है कि आप टोटल सरेंडर करो उस परमात्मा पर, उसके आश्रित में रहो और अच्छे कर्म करो, तो और नाम जपो, और यही उनका जो मेन मकसद है। तो आई थिंक कि इससे ऊपर कुछ नहीं है लाइफ में, आप आराम से कर सकते पहली बार कैसे सुनने को मिला महाराज जी का सत्संग? यूट्यूब के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू? नहीं, यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब के थ्रू। तो जब आपने स्टार्टिंग में महाराज जी का सत्संग सुना, तो महाराज जी के क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगी जिसकी वजह से आपको लगा कि महाराज जी का सत्संग सुनने से जीवन में काफी चेंजेस आ सकता है? देखिए, महाराज जो हैं वो, उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो किसी भी धर्म को वो उसके अगेंस्ट नहीं बोलते। वो कहते हैं कि आप अपने धर्म को फॉलो करो। तो उसमें वो कह रहे हैं कि आप अपने धर्म में रह के अपने धर्म की टीचिंग को फॉलो करो, अपने ग्रंथ्स को फॉलो करो। और वो मुझे बात बहुत अच्छी लगी। दे डोंट वांट टू स्टार्ट ए न्यू रिलीजन और ए न्यू पाथ, दे जस्ट वांट यू टू टीच हाउ टू लिव, how to be a good human being, and they are working for humanity, for the whole humanity. That's a very most important thing. जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया से आए और अभी महाराज जी आने वाले, कैसा फील हो रहा है? जैसे कि आपको टोकन भी मिल गया होगा। हाँ जी, मुझे टोकन मिला है सत्संग के लिए। आई एम वेरी हैप्पी एंड डिलाइट टू सी महाराज जी टुडे बाय फेस टू फेस। Yesterday we have a darshan in the car, just for 1 second, 2 seconds, but today we will sit in the satsang, and Maharaj company will be definitely a delight and divine thing for me to come. And कैसा लग रहा है आपको अभी? वेरी एक्साइटेड। कल जब टोकन लेने आए थे, मेरे लिए एक फेस्टिवल की तरह था। इवन माई वाइफ कॉल्ड मी
कि आप वहाँ पर ज़रूर जाना और सत्संग का ही टोकन लेना कि वहाँ पर महाराज जी शायद खुद सत्संग करते हैं। तो आज मौका मिलेगा उनको बिल्कुल सामने देखने का। कभी तक तो हमने सिर्फ उनको टीवी पे या फिर हमने यूट्यूब पे या हमने सोशल मीडिया पे सुना। अब सामने देखे का मौका मिलेगा तो शायद ये डिफरेंट ही होगा, बिल्कुल एक्सपीरियंस होगा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए भैया? हम झालावाड़ राजस्थान। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? मेरा कंप्यूटर वर्क है। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ, कितने महीने से सुन रहे हैं? करीबन 1 साल से ऊपर हो चुका है। 1 साल से ऊपर हो चुका है। तो जीवन में परिवर्तन आ रहा है कुछ? बहुत परिवर्तन आया सर। महाराज जी के हर बात में परिवर्तन है जी। लाइफ को परिवर्तन ही कर दिया उन्होंने बिल्कुल। क्या क्या परिवर्तन आया जीवन में? गंदी आदतें सब छूट चुकी है। जी। जीवन को जीने का तरीका सीख रहे हैं। अभी तक जो जीवन जी रहे थे एक पैसे के पीछे भागना, वो सब मोह माया है, लेकिन वो सांसारिकता के साथ है। लेकिन एक सांसारिकता के साथ अपने परिवार को चलाते हुए एक आध्यात्मिक जीवन कैसे जिया जाता है वो महाराज जी ने सिखाया। और राधा राम की जो महिमा है उसकी महानता को राधा राम की महानता को महाराज जी ने सिखाया है। और राधा रानी के नाम के बिना हम रह नहीं सकते। बिल्कुल। तो पहली बार आ रहे हैं आप यहाँ पर? हाँ, पहले आए थे हम, बाहर से दर्शन हुए थे, टोकन मिल नहीं पाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस बार दोबारा हम टोकन लेके आए हैं। तो पहली बार महाराज श्री का जब दर्शन किया कैसा हुआ आपका? कैसा फील हुआ उस समय? जो सौंदर्य है जी। वही देखते बनता है। कि कल भी आए थे हम, सुबह बाहर से दर्शन हुए थे। पहले 2 महीने पहले आते तब भी बाहर से दर्शन हुए थे। तो एक बार इच्छा थी कि उनके पास बैठ के थोड़ा सत्संग सुने जो वीडियो पे देखा करते हैं। तो उनकी जो मतलब ओजस्वी छवि है उसको हम निहारना चाहते हैं। तो अभी कैसा फील हो रहा है जैसे कि महाराज जी आने वाले, अब कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमारे इतने भाग्य है कि हम यहाँ तक आ सके और महाराज जी हमारे सामने दर्शन देंगे और उनके मुखारबिंद से हम प्रवचन सुन पाएंगे, जो कि हम ओनली दूर से टीवी पे देख पा रहे थे, मोबाइल पे देख पा रहे थे। जी। राधे राधे। राधे राधे राधे। श्री हरिवंश। कहाँ से आए? दिल्ली से आना हुआ है प्रभु। अच्छा, क्या करते हैं आप दिल्ली में? मेरा अपना व्यवसाय है कपड़े का। अच्छा। हाँ जी। तो महाराज श्री का सत्संग कब से लगभग सुन रहे हैं? मैं पिछले साल दिसंबर से कर रहा हूँ, लगभग 1 वर्ष मुझे हो चुका है। लगभग 1 साल हो गया सुनते हुए। तो परिवर्तन आ रहा है जीवन में कुछ? सब कुछ ही परिवर्तन हो गया, एक पूर्ण जन्म है एक तरीके से मेरा। जी। क्या क्या परिवर्तन आया जीवन में जब से स्टार्ट किया महाराज जी के सत्संग सुन? धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हुआ। उस टाइम इतना समझ नहीं आया, लगा कि एक नॉर्मल चेंजेस हैं जो लाइफ में आते रहते हैं। पर जैसे जैसे इस यात्रा में आगे बढ़े तो बहुत एक बड़े पैमाने पे परिवर्तन हुआ। फिर समझ आया कि आध्यात्मिक परिवर्तन हमारे जीवन में आ रहा है उसमें कि जिसमें कि सबसे मेन जो चीज़ है वो हमारे आचरण, जो आचरण एक होने चाहिए शास्त्र सम्मत, वो आचरण नहीं थे पहले। अब कोशिश है कि उस मार्ग पे चल रहे हैं तो आचरण में कोई भी त्रुटि ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी का कैसे परिचय मिला आपको पहली बार? परिचय यूट्यूब पे रिकमेंडेशंस आते थे। अच्छा। तो पहले तो कभी बहुत गहराई से उस चीज़ को नहीं, रिकमेंडेशंस आए, 1-2 रील्स देखा, फिर धीरे धीरे आकर्षण बढ़ता गया। समझ नहीं आया, शायद राधा रानी की कृपा थी, उस मार्ग पे हमें आगे बढ़ाना था। तो फिर धीरे धीरे करते करते फिर वीडियोस और ज़्यादा देखने लगे। तो वो कब में मार्ग हम आ गए, वो फिर पता ही नहीं चला कि कब उस ट्रैक पर हम चढ़ गए। तो जब स्टार्ट किया है महाराज जी का सत्संग सुनना, तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगी जिसकी वजह से महाराज जी का सत्संग फिर डेली सुनना स्टार्ट किया आप? शुरुआत में तो सारी बातें मतलब वैसे तो उनकी अच्छी लगती थी, पर कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी व्यथा थी जो लगा कि सीधा उन्होंने हमारे लिए ये बात बोली है। तो एक पर्सनल टच उस चीज़ से मिला, तो उस पे फिर आगे हम बढ़ते गए। फिर आगे बहुत सी चीज़ें उन्होंने बोली, तो सारी बातें लगभग अच्छी लगती है वैसे तो। पर यह है कि कुछ जीवन में ऐसी घटना व्यतीत हुई थी जिनको
महाराज जी ने एक सही समय पे आके हमें एक दिशा निर्देश दिया, तो उसके मार्ग पे हम आगे चले। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे कहाँ से आए आप? जी, लखनऊ से मैं आया हूँ। अच्छा, पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं? जी, पहली बार मैं आया हूँ। तो महाराज जी का सत्संग कब से लगभग सुन रहे हैं आप? महाराज जी का सत्संग ऐसा हुआ था कि मेरी जो इस शरीर की पत्नी है वो अपने घर गई थी, वहाँ से मतलब उनके रिलेशन में कोई गया था। जी जी महाराज जी के सत्संग सुना था, वो यहाँ से रज लेके आई थी। जी। तो उन्होंने रज ऐसे मेरे को दिया कि ये रज है वहाँ का, बताएं कि यहाँ पर जी वृंदावन पे मतलब प्रेमानंद जी महाराज, पहले तो ऐसे है अब तो। जी जी जी। और उन्होंने वो रज दिया, उस रज का ही ये मतलब महिमा है कि मैं जो मतलब कि एक बार लगा और मेरा परिवर्तन होता ही चला गया। अब मैं सच कहूँ तो प्रभु, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कह पाऊँ वो चीज़ों का, ये बाणी का विषय नहीं है, हृदय का विषय है। बस उस दिन से जब से मैंने देखा गुरु जी को, तब से अब बोल नहीं पाऊंगा मैं इस चीज़ के लिए। तो जब से स्टार्ट किया है पूज्य महाराज जी का सत्संग सुनना, जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है आपके? जी, जीवन में अब कैसे मैं आपको बताऊं कि जीवन में मतलब जैसे लगता है कि ना किसी को मतलब नई नई शादी हो जाए तो पूरा बदलाव हो जाता है, उसी तरह से जब से मतलब गुरु जी के वचनों को सुना है मैंने, तब से मतलब मेरे विचार पूरे बदल गए। ऐसे इससे पहले मतलब सारे जो सामाजिक एक इंसान की तरह मतलब खाना पीना और मतलब जो गंदे विचार थे वो सब थे, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं है। अभी मेरा उद्देश्य क्या है मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे करना क्या है इस संसार में आकर के। तो यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं और आपको टोकन भी मिल गया, कैसा लग रहा है अभी? कैसा फील हो, जैसे कि जानते हैं कि महाराज जी आने वाले हैं अभी? अब मैं कैसे आपको अपना अनुभव बताऊं कि मतलब ऐसा लगा कि मतलब कि मुझे जो जीवन में मतलब जो नहीं मिलना चाहिए था मुझ जैसे इंसान को, वो मुझे मिल गया ये चीज़ें। और मैंने जब अपने पहली बार गुरुजी को देखा था ना, मतलब कि 9 बजे मैं गाड़ी से निकलते हुए, तो मैंने जैसे लगा कि मतलब कि ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था वो चीज़, वो दृश्य आज तक से संसार में मतलब कभी भी मैंने ये चीज़ें नहीं देखी। मतलब बस एक बार देखा तो बस वो देखते रहे, बस मन करता है कि बस प्रभु जी मेरे सामने बैठे हों, मेरे गुरु जी, और मैं बस उनको ही बस पूरी जिंदगी ऐसे मेरी बीत जाए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? जी, हम यूपी गाजियाबाद से आए। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? जी, मेरा सोने चांदी के सामान बनाने का काम है ज्वेलरी में। जी। तो आप पूज्य महाराज जी का सत्संग कब से लगभग सुन रहे हैं? जी, मुझे 8 से 9 महीने हो गए। अच्छा। और जब से मैंने सुना है जी मेरा जीवन बहुत बदल गया है। जी। पहले मैं दिनचर्या मेरी मुझे खुद ही नहीं पता था क्या करना नहीं करना, बस अपने दुकान पर जाना, काम करना, घर आना, खाना पीना, अपना परिवार को देखना, बस। और जब से इनको सुना है अपने में बहुत बदलाव आया है। सबसे पहले दिनचर्या का, मैं पहले अपने को बदला, अपना खान पीन को बदला, फिर अपने में कमी ढूंढनी शुरू करी। पहले मैं दूसरों में कमी ढूंढता था, लेकिन फिर मैंने अपने में कमी ढूंढनी शुरू करी। तो बाद इनकी इतनी कृपा हुई है, श्री जी की कृपा हुई है, मैं नाम भी जपने लगा हूँ, और अब इनकी कृपा चाहिए। और आज श्री जी की कृपा, गुरु जी की कृपा से ये सौभाग्य मिला है जो मैं आज उनके दर्शन करना चाह रहा हूँ, और मुझे हो रहे हैं। मैंने बहुत प्रयास करा था 8-9 महीने, मतलब 6 महीने से, कि मैं अब जाऊँगा अब जाऊँगा अब जाऊँगा, मैं थक गया। और मैं जब जाप पे बैठा था, मैंने गुरु जी से बस ये कहा था, गुरु जी, राधा रानी जी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मैं आऊं। मैं समझ गया, मैं हार गया, अब आप ही कृपा करो और आप मुझे बुलाओ। तो उनका बस कृपा हो गई और यहाँ मैं आपके सामने। जी। कैसे महाराज जी का परिचय मिला पहली बार आपको? जी, महाराज जी का परिचय बस यूट्यूब पे देखा था कि प्रेमानंद महाराज जी हैं और इनका बहुत वो गुणगान है,
अच्छा। और मैं 6 साल पहले, क्योंकि जब इन्हें मैं सुनता रहा तो मैंने कहीं ना कहीं ना देखा है, कहीं ना कहीं देखा है, जी जी कहीं ना कहीं देखा है। फिर एकदम अचानक याद आई, राधा वल्लभ जी के मैं दर्शन करने आया था जी और एकदम वहाँ हल्ला समझ गया था कि गुरु जी आ रहे, गुरु जी आ रहे, गुरु जी आ रहे। मैंने पता नहीं क्या बात हो गई। फिर ये आए थे, गुरु जी आए थे और राधा वल्लभ जी के जो महंत हैं उनके साथ वहाँ कीर्तन बहुत हो रहा था। जब भी मुझे इतना मतलब वो ध्यान नहीं था उस दौरान। और जब ज्ञान उजागर जो हुआ है यूट्यूब के थ्रू हुआ है, और जब हुआ है तो श्री जी कृपा अब हुई है। बस थोड़ा सा मन में दुख इस बात का है, जी अपने आप में ही मलाल है, क्योंकि नीच पापी हूँ मैं, जो कृपा इतनी लेट हुई है। जी जी। तो जैसे कि प्रतिदिन महाराज जी का, अभी महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं फेसबुक चलाओ, ये चलाओ, ये सब छोड़ दिया। अब बस काम भी करता हूँ ना, तो उनका ही प्रवचन सुनता रहता हूँ वीडियो चलाकर और अपना काम करता हूँ। तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा कौन सी बात खास लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के सत्संग डेली सुनते इतना आकर्षित हुए आप? उनकी बात ये है, वो निस्वार्थ बोलते हैं और बेहिचक बोलते हैं। जैसे मैंने यूट्यूब पे स्कूलों के बच्चे आते हैं, उनको जब भी कोई सी भी बच्चे आए हैं, कोई भी आया, तो उन्होंने पहले उन्हें बाल ब्रह्मचारी का बताया कि ऐसा करो, सही मार्ग पर चलो। और बहुत से सवाल थे जो बस सत्संग सुनता रहा और मुझे उसके जवाब मिलते रहे। और इनकी वाणी में पता नहीं क्या है, श्री जी ही है या कृष्ण जी है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी वाणी में ऐसा है कि बस शब्द नहीं है जी। जी जी। तो जैसे कि आपने कहा कि आप बहुत दिनों से यहाँ पे आने के प्रयास कर रहे थे, अभी आप यहाँ पे आए और आपको महाराज जी की कृपा से टोकन भी मिल गया है, कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे? जी बस राधे राधे, शब्द नहीं है जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे महाराज। कहाँ से आए आप लोग? सूरत गुजरात। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर। आप? मैं सीए स्टूडेंट हूँ, सीए फाइनल में हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। कितने महीने से सुन रहे हैं आप? 6 महीने से सुन रहे सर। 6 महीने हो गया। तो जब से स्टार्ट किया है पूज्य महाराज जी का सत्संग सुनना, जीवन में परिवर्तन आ रहा है आपके? हाँ जी, हाँ जी, आ रहा है। बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। जैसे मांसाहार पहले खाते थे, वो हमने छोड़ दिया। आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, राधा नाम जप कर रहे हैं। जैसे बहुत कुछ मतलब चेंज आ रहा है जी। तो महाराज जी की क्या क्या बात है सबसे प्रिय लगी जिसकी वजह से महाराज जी का सत्संग डेली सुनना स्टार्ट किया आपने? हमें सत्संग में जो महाराज जी बोलते हैं, उनकी वाणी जो है मतलब एकदम कुछ भी स्वार्थ के बिना वाला प्रवचन होता है। तो हमने मतलब जब से सुनना स्टार्ट किया, जैसे बाकी सब प्रवचन सुनते हैं तो मतलब इतना लगता नहीं है, लेकिन जो महाराज जी बोलते हैं ना, तो उसके ऊपर जो मतलब भाव, हाँ, एक भाव वैसा उत्पन्न होता है कि उनके प्रति हम लोग मतलब आदर्श हो गए हैं उनके। जी जी जी। आप कब से सुन रहे हैं? जी मैं 1 वर्ष से सुन रहा हूँ महाराज जी का सत्संग और एकांतिक वार्तालाप दोनों। 1 साल से लगभग सुन रहे हैं। तो परिवर्तन आ रहा है आपके जीवन में? जी पूरा जीवन ही परिवर्तन हो गया है। मैं पहले 1 साल पहले, और आप मुझे मतलब पूरा क्या बोलते हैं, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे 1 साल पहले और 1 साल बाद का जो मैं हूँ। सिर्फ महाराज जी की कृपा है। ऐसा क्या चेंजेस आया जीवन में? जी मैं पहले मांसाहार करता था, सब कुछ छोड़ दिया अभी। फिर मैं मदिरा भी पान नहीं किया, लेकिन उस लाइन में मैं जा रहा था आगे, बट नहीं गया महाराज जी की कृपा से। फिर मैं अभी राधा नाम जप कर रहा हूँ और कृष्ण नाम जप कर रहा हूँ, और जो मेरा दैनिक कार्य है वो मैं भगवान को समर्पित करके महाराज जी के जो आदर्श है उन पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ जी। तो महाराज जी का सत्संग पहली बार आपको कैसे सुनने को मिला? मैंने YouTube के माध्यम से पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना था, और जैसे ही मैंने पहली बार सत्संग सुना तो एक कुछ अंदर से ही एक आवाज़ आई कि ये जो बोल रहे हैं इनको फॉलो कीजिए, ऐसा करके। और मैं फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस रखने लग गया, वो सब करने लग गया, और धीरे धीरे फिर ऐसी रुचि हो गई कि मैं सब कुछ सोशल मीडिया से भी मैंने डिलीट कर दिया, सारे मैंने अकाउंट्स डिलीट कर दिए। अभी कुछ भी करता हूँ तो फिर साइड पे मेरा महाराज जी का सत्संग या फिर स्टोरी कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है मोबाइल में जी। तो जैसे कि आपने कहा कि जब आपने पहली बार महाराज श्री का सत्संग यूट्यूब के थ्रू सुना, तो जैसे कि अभी महाराज श्री का सत्संग आप डेली सुनते हैं, तो महाराज श्री का सत्संग सुनने से जैसे कि माता पिता प्रति, समाज के प्रति, धाम के प्रति, साधु संतों के प्रति क्या भाव आया आपका? पहले हमें ज्ञान ही नहीं था एक्चुअली में कि ये सब जो है, ये सब इतना महत्वपूर्ण है
जी परमार्थ के लिए इसका भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, माता पिता की कृपा, धाम की कृपा। अभी 1 साल पहले मैं वृंदावन धाम के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और आज उनकी कृपा से ही मैं यहाँ पर पहली बार आ गया हूँ। और जैसे ही आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं जैसे ही यहाँ पर स्टेशन से उतरा, सीधा मैं यहाँ पर भागते भागते और महाराज जी की गाड़ी में दर्शन किए पहली बार। तो वो जो भाव था अंदर से, वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ इतना। तो जैसे कि आपने कहा कि महाराज श्री का सत्संग डेली सुनते, तो महाराज जी ने जब आपने पहली बार महाराज जी का यूट्यूब के थ्रू सुना, तो महाराज जी किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया जिसकी वजह से महाराज जी के प्रति आकर्षित हुए और सत्संग डेली सुनना स्टार्ट किया? उनकी जो भगवान के प्रति जो श्रद्धा और जो मतलब एक जो ऐसा भाव है जो कि सिर्फ भगवान, दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ भगवान, वो आजकल के संतों में देखना बहुत मुश्किल है। आजकल के संतों को मतलब दूसरे भी आकर्षण बहुत ज़्यादा रहते हैं जहाँ, लेकिन इनका भाव ऐसा था कि मुझे सिर्फ भगवान चाहिए और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और इतने तकलीफ़ में रहते हुए भी, किडनी फेलियर रहते हुए भी ये इतनी कठिन दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं। तो वो मुझे एक मोटिवेशन लगा कि अगर ये मतलब इतना आप हमारे लिए कर रहे हैं, तो हमें भी, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके प्रति, ये हमें भी इनका फॉलो करना चाहिए। जी। तो यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं ना आप, कैसा लग रहा है? अंदर ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है कि हम आपको प्रतीत नहीं कर सकते। ऐसा वृंदावन धाम की जो महिमा है कि हम नहीं बता सकते। ये तो उन्होंने ही हम पे कृपा करके यहाँ पर बुला लिया है, नहीं तो हम तो कुछ है ही नहीं बताने के लिए वृंदावन धाम की महिमा। जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे श्री। कहाँ से आए हैं? गुजरात से आया हूँ, अहमदाबाद से आया हूँ मैं। आप? सहारनपुर यूपी से। क्या करते हैं आप वहाँ पर? नौकरी करता हूँ मैं, जॉब करता हूँ मैं टाटा मोटर्स। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? जी। कितने महीने हो गए सुनते हुए? 6 महीने 8 महीने जितना हुआ लगभग मुझे। लगभग 6 महीने से सुन रहे हैं। तो जीवन में क्या क्या परिवर्तन है जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना? महाराज जी का सत्संग मतलब उनकी वाणी ऐसी है ना कि मतलब सीधा मतलब हृदय में मतलब बात मतलब उनकी छू जाती है। फिर मतलब ऐसा होता है मतलब हाँ हमको मतलब इस तरह से जीना चाहिए, मतलब ऐसे हम मतलब हमको मतलब जीना सिखा देते हैं महाराज जी। तो ऐसा करना है लाइफ में, मतलब एकदम से मतलब अलग ही अनुभव होता है। परिवर्तन आ रहा है? क्या क्या परिवर्तन आ रहा है जीवन में? परिवर्तन मीन्स मतलब ये जो गंदे आचरण हुए मतलब वो सब मतलब उसको अभी हम अवॉइड करते हैं। मतलब जीना हमको आ गया महाराज जी के होने। मतलब आप कब से सुन रहे हैं? 8 महीना। 8 महीने हो गया। तो 8 महीने में जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? हमारा तो जीवन मतलब एक तरह से ब्लैक वाइट होता ना, जैसे पहले ब्लैक थे अब वाइट हो गया, मतलब इस तरह से पूरा परिवर्तन ही हो गया है, पूरा ही परिवर्तन। क्या क्या बदलाव आया जैसे कि आपके जीवन में? हमारे जीवन में मतलब ये देखिए कि मैं कभी मतलब मंदिर कभी नहीं जाता था, घर में भी था तभी भी कभी भी नहीं जाता था, मतलब घर में होते हुए भी नहीं जाता था। अब ऐसा हो गया कि ड्यूटी से आओ तो और कुछ दिखता ही नहीं है, जाओ ऊपर जाओ अपना वाणी पाठ करो, राधा नाम जप करो, मतलब बहुत परिवर्तन आ गया। अब अच्छा लगता है। मेरा 3 साल 4 साल का बेटा है, वो भी सीधा भी होता है जय श्री कृष्ण जय श्री राधे, मतलब उनका भी इतना परिवर्तन हो गया कि वो हमें देख के कि हम अपनी आपकी गलती अब मानते हैं कि हमने इतने साल कितना कुछ खोया है, अपने बच्चों को भी कुछ नहीं दिया, हमने तो लिया ही नहीं, बच्चों को भी कुछ नहीं दिया। अब कम से कम वो हमें देख देख के 8-10 महीने से हमारे साथ मंदिर भी जाने लग गए हैं, हमारे साथ राधा नाम जप करने लगता है। शाम को जब हमारी वाइफ कीर्तन करती है वो भी राधा नाम, वो बच्चे भी सब, वाइफ को भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं था, हम झूठ नहीं बोलेंगे, वो बैठी है सामने हमारे साथ, आज आई है मैं भी चलूंगी देखेंगे, वो भी सत्संग के लिए बैठी है। तो मतलब इतना परिवर्तन है। अब अच्छा लगता है कि हमने इतने साल अपना गंदे आचरण करके ये खा वो खा, बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया। अब इतना है कि हम थोड़ा साफ सफाई भी करते हैं। तो परिवर्तन की बात है कि अगर चींटी भी वहाँ दिख जाती है ना तो रुक जाते हैं, नहीं अब छोड़ दो इसको, चलने दो। तो ये परिवर्तन हमें अपने अंदर बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आ रहे हैं ना आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। कैसा लग रहा है? अब जैसे जानते महाराज जी आने वाले और आपको टोकन भी मिल गया, कैसा फील हो रहा है? बहुत एक्साइटमेंट है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सीधे प्रभु जी के दर्शन के लिए ही टोकन मिला हो हमें। ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा फील हो रहा है? हमने कल मतलब महाराज जी मतलब आए जब हम वहाँ रोड पे थे, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा कल, तो हमको मतलब अंदर से हुआ कि मतलब कोई इतना भी मतलब अच्छा कैसे हो सकता है, मतलब ऐसा हुआ मुझे। और मतलब आंखों से मतलब ऐसा आंखों में ऑटोमेटिक मतलब आंसू आ गए, मतलब कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। महाराज जी मतलब इतने अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे। श्री कहाँ से आए आप? मैं जी आगरा से आया हूँ। क्या करते हैं आप आगरा में?
मैं वैसे तो जॉब करता हूँ गुड़गांव में, और अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मैं घर पे ही हूँ अभी। अच्छा, हाँ जी। तो महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल सुनता हूँ, मैं सारे सत्संग सुनता हूँ उनके, और एकांतिक जो वार्तालाप है वो भी सुनता हूँ। कितने महीने से सुन रहे हैं आप? मेरे को 6 महीने हो गए सुनते सुनते। 6 महीने हो गए। तो जीवन में जब से स्टार्ट किया महाराज जी के सत्संग सुनना, परिवर्तन आ रहा है आपके? बहुत सारा परिवर्तन आया है जी, और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि अब अंदर से ऐसा लगता है कि जो कुछ था ना पहले, वो सब कुछ चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे। और ऐसे मैं चाहता हूँ कि जो चेंज अभी आया ना, इससे भी ज़्यादा ऐसे हो जाए कि किसी भी चीज़ में आसक्ति ना रहे मेरे अंदर। जी। बस यही है कि अब उनसे आस लगा ली है, तो अब ऐसा लग रहा है सीधे राधा रानी से अब परिचय हो जाएगा। जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है जब से स्टार्ट किया महाराज जी के सत्संग? परिवर्तन ये है कि पहले आलस रहता था पूरे बॉडी में ना, मतलब पढ़ा हूँ तो वो पढ़ा ही रहता हूँ। अभी ऐसा है कि अंदर से खुद होता है कि कुछ करना है, मतलब राधा रानी के लिए उनकी सेवा करनी है थोड़ी बहुत। हमें भी मतलब जीवन को उस दूसरी तरह से लिखना, दूसरी तरह से जो राधा रानी की है वहाँ उस साइड जाना है। तो महाराज जी क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगी जिसकी वजह से महाराज जी के सत्संग को डेली सुनना स्टार्ट किया आपने? उनकी सबसे पहली बात ये है कि जैसे वो कहते हैं ना कि सब कुछ भूल भाल के, मतलब राधा 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 राधा, सबसे पहले नाम रटना। जैसे आप शुरू करोगे ना, अंदर से जितनी भी गंदगी है ना वो सारी निकलती जाएंगी। जब शुरू में मैंने स्टार्ट किया था ना राधा राधा बोलना, तो अंदर ऐसे ख्याल आते थे जो भी मतलब गलत काम कर रखे ना मैंने अपने लाइफ में पास्ट में, वो सारे के सारे मेरे को सामने खुद दिखते थे कि ये क्या हो रहा है। फिर मतलब वो कंटिन्यू रखना पड़ा मेरे को, क्योंकि उनके जो वर्ड्स थे ना वो यही बोलते थे कि आप नाम रटना बंद मत करना। तो मैं नाम रटता गया। बस यही है कि अब दिन के मतलब काउंटर पे भी करता हूँ तो 4-5 हजार 7 हजार तक पहुंच जाता है। तो अंदर 4-5 हजार करते हैं? हाँ, 7 हजार। अभी भी देखो ये काउंट है मेरा, ये 15 हजार तक पहुंच चुका है आज की कृपा से राधा रानी की। बस यही है कि बस अपने शरण में ले लें। और पहली बार आ रहे ना आप? हाँ, यहाँ पे मेरा दूसरी बार है अभी। दूसरी बार आ रहे? अच्छा, पहले टोकन मिला था या बाहर से दर्शन? बाहर से दर्शन करे थे। तो जब बाहर से दर्शन किए थे कैसा लगा था उस समय? बाहर से एक इतनी अलौकिक उनके ऊपर चेहरे के जो मतलब ये जो लाइट जल रही है ना, ये भी कुछ नहीं है। एक बार आप उनको देखोगे ना सामने से, तो ये लाइट भी फीकी लगेगी आपको, इतना तेज है उनके चेहरे पे। मतलब अंदर से ही लगता है कि बस ये शरीर नहीं है, ऊपर पहुंच गए, बस मुक्ति मिल गई, स्वर्ग में पहुंच गए। आज कैसा फील हो रहा है? अभी कैसा लग रहा है? अभी आने वाले ना, तो ऐसे आप फील कर सकते हो, गूज बम्प आ रखे अंदर शरीर में, है ना, ऐसा कुछ मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, इतना अच्छा लग रहा है। अभी जब मिलूंगा ना तो मैं खुद ही भूल जाऊंगा कि क्या देखूं, कैसे क्या बोलूं। मैं नाम भी नहीं जप पाऊंगा, न देख पाऊंगा, 1 सेकंड के लिए देखने को मिलता है। बस ये है कि बस अच्छे से दर्शन हो जाए प्रभु के। राधे राधे। राधे राधे। श्री राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? इंदौर से। इंदौर से। क्या करते हैं आप इंदौर में? इंदौर में मेरा व्यापार है जूट बेग का। हाँ जी, जूट बेग का तो व्यापार है मेरा। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? मेरे को होगा 7-8 महीने। 7-8 महीने हो गया। तो जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना, जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया आपके? बहुत कुछ परिवर्तन आ गए। मैं आज पहले नॉन वेज ड्रिंक करता था कम से कम 25 साल से। अच्छा। और जब से ये सत्संग सुनना चालू करा, मतलब उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया, इतनी नफरत सी हो गई है। मतलब आप 25 साल से ड्रिंक करते थे, लेकिन जब से स्टार्ट किया महाराज जी के सत्संग? नॉन वेज खाता था। अच्छा। हाँ, कभी कभार करते ही था, मतलब अभी सब कुछ छोड़ दिया? बिल्कुल देखने की भी इच्छा नहीं होती है, बिल्कुल उसके बिल्कुल त्याग कर दिया। अच्छा जी। तो कैसे सुनने का मिला महाराज जी का? यूट्यूब देखता था, यूट्यूब से देखते और इतना प्रभावित हुआ। अच्छा क्या जी। तो आपके घर वाले क्या कहते हैं जब आपने 25 साल से ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना, सब कुछ छोड़ दिया, अभी क्या कहते हैं घर वाले? नहीं, घर वाले तो बोलते हैं बहुत अच्छी ये आपने जो काम करा है बहुत ही अच्छा है। जी जी जी। तो यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं? जी, पहली बार आ रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि पूछो मत। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, राधे राधे।